अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब किसान था। उसका परिवार बहुत साधारण था और उसकी जमीन बहुत छोटी थी। वो अपने खेतों पर काम करता था, लेकिन जमीन की उर्वरता कम होने के कारण उसे अधिक उत्पादन नहीं मिलता था। रामू का सपना था कि वो अपने परिवार को एक अच्छे जीवन की ओर ले जा सके, लेकिन वह जानता था कि यह सपना बहुत कठिन है, खासकर जब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो। रामू की पत्नी सीता एक मेहनती और समझदार महिला थी। वह घर का कामकाज संभालती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। उनके दो छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, लेकिन हमेशा पैसे की तंगी के कारण उन्हें शिक्षा में कोई खास मदद नहीं मिल पाती थी। रामू की माँ भी उनके साथ रहती थी, जो बुजुर्ग होने के कारण ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी घर के किसी न किसी काम में हाथ बटाती रहती थी। रामू का परिवार छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था और उनकी जीवनशैली बहुत साधारण थी। दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब रामू थका हारा घर लौटता था, तो भी उसे अपनी पत्नी और बच्चों के चेहरों पर चिंता के भाव ही दिखते थे। रामू के पास लगभग 2 एकड़ जमीन थी, जिसे वो खुद ही जोतता और बुआई करता था, लेकिन उसकी जमीन की उर्वरता उतनी अच्छी नहीं थी। मूसलाधार बारिश और सूखा अक्सर उसके खेतों को नुकसान पहुंचाते थे। कभी उसकी फसल अच्छी होती, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता। कभी उसे बुआई के बाद अच्छे दाम नहीं मिलते थे और कभी उसे अपनी फसल बर्बाद होती दिखती। रामू ने अपने खेतों में धान, गेहूं और कुछ हद तक मक्का की खेती की थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उसकी जमीन की उत्पादकता घटती गई। इससे उसका मानसिक तनाव बढ़ता गया। एक ओर वह अपने परिवार की भलाई के लिए संघर्ष कर रहा था, दूसरी ओर उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसकी जमीन पर मेहनत करने के बाद भी वो कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पा रहा। किसान की सबसे बड़ी समस्या कर्ज होता है और रामू भी इससे अछूता नहीं था। उसने बहुत बार खेतों की मरम्मत और बीज खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया था। कर्ज के ब्याज और उसकी बढ़ती रकम ने उसकी हालत और भी खराब कर दी थी। कभी उसकी फसल खराब हो जाती तो उसे कर्ज चुकाने में और मुश्किल होती। उसके ऊपर हर वक्त ये डर रहता कि अगर वह कर्ज चुका ना पाया तो उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाएगा। रामू की यही चिंता उसके मन में हमेशा बनी रहती थी। वो कई बार सोचता कि क्या वह कभी अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन दे पाएगा, क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी। एक दिन रामू ने गांव के बाहर एक सरकारी कृषि विकास अधिकारी को आते देखा। अधिकारी गांव में किसानों को नई तकनीकों और बेहतर खेती के तरीकों के बारे में जानकारी देने आए थे। रामू ने भी उनके पास जाकर अपनी समस्याएं साझा की। अधिकारी ने रामू से कहा कि यदि वह कुछ छोटे बदलाव करता है और बेहतर बीज तथा उर्वरक का उपयोग करता है, तो उसकी फसल में निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। साथ ही उन्होंने उसे पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए एक छोटे जल संचयन तालाब का निर्माण करने की सलाह दी। रामू को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने तय किया कि वह इस नए तरीके को अपनाएगा और देखेगा कि क्या इससे उसकी किस्मत बदलती है। रामू ने सबसे पहले सरकारी कृषि अधिकारी की सलाह के अनुसार बीज बदलने का फैसला किया। उसने उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीदे और खेतों में उनका प्रयोग किया। इसके साथ ही उसने खेतों में पानी की सही आपूर्ति के लिए एक छोटा तालाब बनवाया, जिसमें बारिश का पानी जमा हो सकता था। इसके अलावा उसने कुछ आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे उसे काम में थोड़ी सहूलत हो। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। सीता भी उसे हर कदम पर समर्थन देती रही। जब फसल तैयार हुई तो रामू ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसकी फसल इस बार पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई थी। धान और गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और उसने इन फसलों को अच्छे दामों पर बेचा। रामू ने अपनी फसल से प्राप्त पैसे से सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया। कर्ज मुक्त होने के बाद उसे महसूस हुआ कि अब वह अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकता है। उसने अपनी जमीन का सही इस्तेमाल किया और अपनी खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाया। इसके साथ ही वह अब गांव के दूसरे किसानों को भी खेती के नए तरीके सिखाने लगा।
कुछ ही सालों में रामू की हालत में सुधार आ गया। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाया और उन्हें अच्छी शिक्षा दी। उसकी पत्नी सीता अब बहुत खुश थी, क्योंकि अब उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। अंत में रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयाँ चाहे जैसी भी हों, अगर मेहनत और सही दिशा में काम किया जाए तो जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। रामू की तरह लाखों किसान हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने परिवार और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का सपना देखते हैं। रामू का संघर्ष ये दर्शाता है कि यदि सही मार्गदर्शन और समर्थन मिल जाए तो कोई भी किसान अपनी किस्मत बदल सकता है और गरीबी से बाहर निकल सकता है। रामू ने अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और सही निर्णयों के कारण अपने जीवन को संवार लिया और उसने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी आदमी अगर ठान ले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। साधारण और गरीब लड़का था। उसके परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि उनका दिन भर का खाना भी मुश्किल से जुटता था। रामू का घर एक छोटी सी झोपड़ी थी जो टिन की छत और मिट्टी की दीवारों से बनी थी। उसके माता पिता दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपने 3 बच्चों का पेट पालते थे। रामू का सपना था कि वो एक दिन अपनी मेहनत से अपने परिवार का जीवन बेहतर बना सके, लेकिन उसकी यह इच्छा बस एक ख्वाब जैसी लगती थी। रामू का दिन हमेशा सुबह के पहले उजाले के साथ शुरू हो जाता था। वो अपने छोटे से बगीचे में काम करता, जहां वो कुछ मौसमी सब्जियां उगाता था। फिर वो गांव के खेतों में मजदूरी करने चला जाता। गांव में बहुत सारे जमींदार थे, जिनके खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की हमेशा जरूरत रहती थी। रामू भी उन्हीं में से एक था, जो रोज अपनी ताकत लगाकर खेतों में काम करता और जो कुछ भी मिलता उससे घर का खर्च चलता। रामू का मन बहुत बड़ा था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। जब भी कोई उससे काम करता, वो उसे पूरी निष्ठा और परिश्रम से करता। उसका सपना था कि एक दिन वो किसी बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं बाहर जा सके। उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ उस छोटे से गांव और उस मेहनत मजदूरी की दिनचर्या तक सीमित था। रामू की माँ गीता हमेशा उसे कहती थी, बेटा, मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उसकी माँ का विश्वास और समर्थन ही था जो रामू को कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। उसकी छोटी बहन सीता और भाई राजू भी उसी झोपड़ी में रहते थे। सीता स्कूल जाती थी, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही थी। रामू हमेशा सोचता था कि वो अपने छोटे भाई बहन को एक अच्छा भविष्य देना चाहता है, ताकि वे मेहनत करने की बजाय अच्छे कामों में अपने जीवन को संवार सकें। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। रामू ने सोचा कि इस मेले में कुछ बेचने से शायद उसे कुछ पैसे मिल जाएं। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने पुराने कपड़े और कुछ छोटे छोटे घरेलू सामानों को बेचने के लिए तैयार किया। वो अपनी माँ से आज्ञा लेकर मेला देखने चला गया। मेले में बहुत भीड़ थी और बहुत सारे लोग अपना सामान बेच रहे थे। रामू ने भी अपना सामान लगाया और बेचने की कोशिश की, लेकिन दिन भर इंतजार करने के बाद भी उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौटने लगा, लेकिन तभी उसकी मुलाकात गांव के एक बड़े जमींदार से हुई, जिनके पास बहुत सारी जमीन थी। जमींदार ने रामू को देखा और पूछा, रामू, तुम यहाँ क्या बेचने आए हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैंने पुराने कपड़े और कुछ घरेलू सामान लाकर बेचने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई खरीदार नहीं मिला। जमींदार मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें पता है असली धंधा क्या होता है? रामू ने सिर झुकाए हुए ही कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता। जमींदार ने रामू को घेरते हुए कहा, असल में सबसे बड़ा धंधा जमीन का होता है। अगर तुम्हारे पास जमीन हो तो तुम उस पर खेती कर सकते हो या फिर उसे दूसरों को बेच सकते हो, लेकिन याद रखना, जमीन का मालिक वही होता है जो मेहनत और समझदारी से काम करता है। रामू ने जमींदार की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि जीवन में उसे आगे बढ़ने के लिए मेहनत और सही दिशा की जरूरत है। वो उस दिन के बाद ये समझ गया कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसे अपनी मेहनत और धैर्य से हासिल किया जा सकता है। रामू का दिन सुबह सुबह शुरू हो जाता था।
वो उठकर चाय बनाकर पिता के साथ खेतों में काम करने निकल जाता था। उसके घर का माहौल कभी खुशी से भरा नहीं होता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा मुस्कुराकर उसे और उसके भाई को प्यार से ढाढ़स बंधाती थी। रामू के मन में एक ख्वाब था, वो बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार की गरीबी को दूर करेगा, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने का रास्ता उसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता था। एक दिन गांव में एक आदमी आया। वो रतन सिंह नाम का व्यक्ति था, जो शहर में स्कूलों का काम देखता था और गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता था। रतन सिंह ने गांव के बच्चों को एक शिक्षा शिविर में बुलाया और उन्हें बताया कि आज के समय में सिर्फ खेती से नहीं, बल्कि शिक्षा से भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। रामू ने भी यह सुना, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि पढ़ाई उसके लिए नहीं है। एक दिन रामू के मन में सवाल उठा, अगर मैं पढ़ाई करता तो क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसने रतन सिंह से पूछा, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? रतन सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं, तुम पढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मेहनत और लगन से काम करना होगा। रामू ने अपने माता पिता से पढ़ाई की बात की। पहले तो नानक जी को ये बात सही नहीं लगी, क्योंकि उनके लिए खेती करना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन रामू की जिद और उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उन्होंने सोचा कि अगर वो शिक्षा की ओर बढ़े तो शायद उनका जीवन बेहतर हो सकता है। नानक जी ने अंत में रामू को स्कूल भेजने का फैसला किया। गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन रामू के लिए यह एक बड़ा कदम था। उसने स्कूल जाना शुरू किया। पहले दिन ही रामू को पढ़ाई बहुत कठिन लगी। वो न तो ठीक से लिख पाता था और न ही पढ़ाई में ध्यान दे पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनी आदत बना लिया। रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और रतन सिंह से अक्सर मदद लेता था। उसे गणित और विज्ञान में बहुत रुचि थी। वो दिन रात इन विषयों को समझता और अभ्यास करता। एक दिन उसने अपनी कक्षा की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसे देखकर उसकी माँ और पिता को बहुत गर्व हुआ।